हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय फेवरेट अनबॉक्सिंग चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे भले हैं। तो आज हम लोग लेके आए हैं HW16 स्मार्ट वॉच का यूज़र रिव्यू। इसे मैंने करीब एक हफ्ते यूज़ किया है, उसके बाद मैं ये आपको फीडबैक दे रहा हूँ। इसके जो भी फीचर्स है, कॉलिंग फीचर से लेके जो नोटिफिकेशंस आते हैं मैसेज के, फिटनेस फीचर्स और जो भी इसमें फीचर्स मिलते हैं वो सारे मैंने टेस्ट किए हैं। और इसकी फिजिकल क्वालिटी कैसी है वो सब भी मैंने नोटिस किया विद इन दिस वीक। उसके बाद मैं ये फीडबैक दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हम ऐसी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता आपको। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। स्टेप की क्वालिटी हो गई, डायल का केस हो गया, डायल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले की साइज़ भी अच्छी है, बटन्स भी अच्छे से काम करते हैं और बैक साइड भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। तो बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको। और इसकी जो वाटर प्रूफिंग लेवल है वो नॉर्मल वाटर रेसिस्टेंट है। आप इसको पानी में डिप नहीं कर सकते हैं। अगर डिप करोगे तो अपने रिस्क पे करो, वरना मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप नॉर्मल शावर लाइक हल्का फुल्का पानी चला जाए तो उन सबसे तो ये बचा लेगा। स्वेट आ रहा है आपको, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, इसको पहन के स्विमिंग नहीं करना है, नहाना नहीं है, या फिर हैवी रेन में नहीं जाना, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। अच्छे से आप विजिबिलिटी देखने को मिलती है इसकी, और इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर है। प्लस इसके अंदर वॉच फेस भी है, वॉच फेस कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है आपको। तो डिस्प्ले में आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करता। हाँ, सनलाइट में अगर आप जाते हो, डायरेक्ट सनलाइट में जाते हो तो थोड़ा सा डल हो जाता है ये, जो कि सारे स्मार्ट वॉचेस के साथ केस है। बट हाँ, इंडोर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इवन आउटडोर में अगर आप लाइक अपने पर्सनल स्पेस में हो, गाड़ी में हो या किसी शेडेड एरिया में हो, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस जो डायरेक्ट सनलाइट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसमें आपको विजिबिलिटी कम देखने को मिलती है। और टच रिस्पॉन्स में भी काफ़ी अच्छा ही है, देख सकते हो टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। जो इसका मेन्यू स्टाइल है काफ़ी क्लियर देख सकते हो आप। आपको आइकन्स, हर एक आइकन्स अच्छे से दिखते हैं, आप अच्छे से रीड कर सकते हो क्या है। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी विजिबिलिटी में। इवन इसका जो हनीकॉम वाला मोड है वो भी काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हो कोई भी लैग नहीं करेगा। और इसमें 3 मेन्यू मोड मिल जाते हैं, 3 मेन्यू स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो ये तीनों आप देख सकते हो। और जो इसका कॉलिंग फीचर है वो भी अच्छे से काम करता है। इंस्टेंट नोटिफिकेशन आता है, कॉल डायलिंग भी आप कर सकते हो, कॉल पे बात भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसका जो स्पीकर है वो भी काफ़ी लाउड इनाफ है। इंडोर के लिए तो लाउड इनाफ है, बाहर आउटडोर के लिए डिपेंड करता है कि आप कैसे कंडीशन में। अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी कंडीशन में हो तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आने वाली है, वहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आएगी। बट अगर इंडोर हो या फिर अपने पर्सनल व्हीकल में हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बात करने में। और कॉल के नोटिफिकेशन इंस्टेंट है, आपको तुरंत अपने स्मार्ट वॉच पे कॉल इंडिकेशन दिखेंगे। इवन जो मैसेज के नोटिफिकेशन वो भी एकदम इंस्टेंट है। जैसे आपको कोई मैसेज आता है तो आपके स्मार्ट वॉच पे भी वो दिखेगा, आप रीड कर सकते हो। जितने भी टेक्स्ट मैसेज है आप या फिर टेक्स्ट नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, उनको रिप्लाई नहीं कर सकते। और पिक्चर जो इमेज नोटिफिकेशन होंगे वो भी आप नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नोटिफिकेशन ही सपोर्ट करता है। कॉलिंग से रिलेटेड इसका एक मेरे को ड्रॉबैक लगा। ड्रॉबैक ये लगा कि इसके अंदर जो फोन बुक है ना, फोन बुक का ऑप्शन ना के बराबर है। मतलब आप इसके अंदर सिर्फ 8 कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर सकते हो, बट स्टिल वो उसको इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज नॉर्मली हम स्मार्ट वॉच से कॉल नहीं करते। तो 8 इनाफ है। मतलब आप अपने जिनको आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हो उनका कॉन्टैक्ट फेवरेट में ऐड कर दो 8, जो भी 8 नंबर्स है, और फिर वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। तो ये चीज़ का मेरे को एक ड्रॉबैक भी लगा, लेकिन वो इग्नोरेबल है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और नोटिफिकेशन में कुछ लिमिटेशन है इसकी, जैसे कि आप सारे ही, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप है, आप सबके नोटिफिकेशन नहीं ले सकते। इसमें कुछ लिमिटेड ही दिए गए, जैसे कि फेसबुक के नोटिफिकेशन मिलेंगे, फेसबुक मैसेंजर के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ फेसबुक के मिलेंगे। इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, व्हाट्सएप के और जीमेल के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और फोन नोटिफिकेशन। बाकी इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। तो अब बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की, जो कि वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी स्मार्ट वॉच या फिर किसी भी गैजेट का। तो बैटरी बैकअप के मामले में ये डिसेंट बोलूँगा मैं इसको, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलूँगा, डिसेंट ही है। अगर आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करके रखते हो, अगर आपको अच्छे खासे कॉल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेज के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे, तो ये हार्डली 12 से 13 घंटे चलेगा। और अगर आपको बहुत ही कम कॉल्स आते हैं और लाइक ज़्यादा मैसेज भी नहीं आते, तो ईजिली 1 डे तो ईजिली चल जाएगा ये। और अगर आप विदाउट मोबाइल कनेक्शन यूज़ करते हो तो 1.5 से 2 दिन तक ये चल जाता है, और स्टैंड बाय पे तो ये 4 दिन तक भी चल जाता है। और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो करीब 2.5 घंटे का है, 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है ये। बात करेंगे इसके फिटनेस सेंसर्स लाइक हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर, तो ये सारे डमी मिलते हैं हमें। इसके अंदर कोई भी एक्यूरेट डेटा आपको नहीं देता। ये जो सेंसर इसके पीछे दिया गया है ये एक तरीके से प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो ये मतलब आपको दिखाएगा जैसे कि ये सच में कुछ रीडिंग कर रहा है, बट एक्चुअल में ये कुछ रीडिंग नहीं कर रहा होता है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। जैसे आप कुछ भी हाथ ऐसे, जैसे इसके सामने कुछ भी आएगा तो ये देखिए ये लाइटें इसकी ऐसे जलने लगेगी, जैसे आप हाथ हटाओगे तो ये देखिए इसका तो एक तरीके से ये उल्लू बनाने का काम किया इन लोगों ने कि बस
अब मैं क्या बोलूँ आगे। तो ये बिल्कुल ही फेक मिल जाता है, इसमें हमें इसमें वर्किंग नहीं आता। और जो इसका आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये भी एक तरीके से इनएक्यूरेट डाटा ही देता है, मतलब ये भी, इसमें भी कोई एक्यूरेसी नहीं है। अगर आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करके, जो इसका एप्लीकेशन है वीआर फिट प्रो, उससे कनेक्ट करके यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, एक तरीके से आपका जो जीपीएस मूवमेंट होता है, जो मोबाइल का जीपीएस मूवमेंट होगा, उससे ये कैलकुलेट करेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता देगा कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न की है। तो वो भी एक तरीके से मैं यही कहूँगा ना कि 100% एक्यूरेसी नहीं मिल रहा आपको बस 90-80% एक्यूरेसी ही मिल रहा है उसके अंदर। तो उसमें भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही हूँ। लेकिन इसका जो वेकअप स्किन जेस्चर है, जो कि मोशन सेंसर पे काम करता है, तो वो अच्छे से काम करता हुआ दिख जाएगा आपको, देख सकते हो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। और इसके कुछ दूसरे फीचर्स है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक कंट्रोल इसका अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। शेक टू टेक फीचर, एक तरीके से ये रिमोट कैमरा फीचर है, ये भी अच्छे से काम करता है। तो आप ये सारी यूज़ करते हो। और सेटिंग में जो इसके पासवर्ड लॉक का फीचर है वो भी अच्छे से काम करता है, लेकिन इसको इनेबल करने के लिए आपको स्मार्ट वॉच को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपने इसको एक्टिवेट इनेबल कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, उसके बाद आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है स्मार्ट वॉच को, तब जाके वो एक्टिवेट होता है। और जो इसका स्क्रीन का लॉक है, जैसे कि ये तो बिल्कुल ही अच्छे से काम करता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, देखिए। तो ये कुछ फीचर इसके काफ़ी अच्छे लगे मुझे। जो मेरा फाइनल कंक्लूजन है इस स्मार्ट वॉच को लेके वो ये कि ये वर्थ है, खरीदने लायक है, ये आप खरीद सकते हो। अगर ये आपको 1500 से 1700 के बीच में अगर कहीं मिलता है तो आप खरीद सकते हो, बिकॉज इतने प्राइस रेंज में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक कॉलिंग फीचर मिल जाते हैं। आप कॉल पे बात कर सकते हो, इसके थ्रू डायल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, और इवन मैसेज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बस इसका जो फिटनेस फीचर है वो काम नहीं करता, बट इसके उसको लाइक फुलफिल करने के लिए इसका जो इंटरफेस है, इसकी फैंसी लुक है, वो फुलफिल कर देते हैं। उसका जो नेगेटिव साइड है इसको शैडो कर देता है। तो मेरे हिसाब से बजट रेंज में ये खरीदने लायक है, आप खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है स्मार्ट वॉच को लेके, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, आप और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।